प्यार सीता से हुआ वो राम हो गया, जो प्यार राधा से हुआ वो श्याम हो गया, जो प्यार राधा से हुआ वो श्याम हो गया, जो प्यार जबरदस्ती हुआ वो आसाराम हो गया है जयपुर जेल में। जो प्यार जबरदस्ती हुआ वो आसाराम हो गया, और जो प्यार छुप के किया वो राम रहीम हो गया, और जिसने प्यार ही नहीं किया वो बुलडोजर का योगी हो गया, जिसने प्यार ही नहीं किया वो बुलडोजर बाबा योगी हो गया, और जो प्यार कर कर छोड़ कर भाग गया वो नरेंद्र। ऐसे योद्धा पैदा किए जो इतने बड़े दिल्ली में बैठे फिरौन और तानाशाह के सामने भी नहीं झुके, हमेशा से लड़े और उसको मुंह तोड़ जवाब दिए। मेरी भाषा में कहें तो आप लोगों ने उसकी औकात उसको दिखाई है हमेशा से। इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहाँ मंच पर जितने भी लोगों ने अपनी बात रखी उनमें एक ही चीज कॉमन है, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आपके साथ यहाँ पर आके बैठे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें उनकी खुद की कोई एक अपनी फायदे नहीं है। वो ये आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कम से कम एक बार इन तमाम लोगों के लिए तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई किया जाए। आज 2 अक्टूबर है, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए इतना बुरा दिन है। आज 2 अक्टूबर है। वैसे ही सुबह से मैं जब सोशल मीडिया खोला तो नाथूराम गोडसे के नाजायज बच्चे आज बहुत बिलबिला रहे थे। उनको लग रहा था कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। मैं आज आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आखिर महात्मा गांधी को हम राष्ट्रीय पिता या नेशनल पप्पा क्यों कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर पर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के जो टटपुटिया कार्यकर्ता है ना, उनको महात्मा गांधी इसलिए नहीं पसंद है कि वो इंसान 70 साल की उम्र में सिर्फ एक सफेद लुंगी या धोती बोलिए पहनकर सुंदर 2 महिलाओं के कंधे पर हाथ रख के चल लेते थे, और ये बेचारे 17 साल से 20 साल की यंग एज में भी परफ्यूम और बढ़िया सा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा पहन के एक के आइटम नहीं पटा पाए। देखिए, मेरा नजरिया देखने का अलग है। उनको ये जलन है कि वो इंसान 70 साल में भी घूम लेता था और हम 20 साल में भी ये कारनामा नहीं कर पा रहे हैं, तो बस सीधा सा सवाल है, उनको तकलीफ होनी है। देखिए, इतिहास क्या कहता है, आजीवन क्या है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आज 2023 का जो युवा है उसके लिए यही उदाहरण दिया जा सकता है कि वो 70 साल में भी उस लेवल पे थे कि पूरी दुनिया हिलाए हुए थे। न उन्होंने डंडा चलाया, न उन्होंने गोली चलाई, न उन्होंने किसी को गाली दी। वो चुपचाप से बैठकर 200 साल भारत पे राज करने वाले अंग्रेजों को टाटा बाय बाय कर कर निकलो, भगाया यहाँ से। तो सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी के लिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार ताली बजाकर, वो देख रहे हैं, उनको ये एहसास दिलाइए कि हम भूले नहीं हैं, आज भी आप हमारे दिलों में हैं। और इस हिंदुस्तान की धरती पर जब तक हिंदुस्तान की मिट्टी बची रहेगी तब तक महात्मा गांधी जिंदा रहेगा, और ऐसे हजारों करोड़ों नाथूराम जैसे आतंकवादी आएंगे और चले जाएंगे। हम लोग अलग अलग शहरों से आए हैं। कल 3 तारीख को धर्मतला में वो मंच लगाया जाएगा जहां पर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हम जो ये नफरती ताकतें हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे हम तबाह कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या तैयारियों की जरूरत है, उस पर लेकर विस्तृत चर्चा होगी। बहुत बड़ी महान हस्तियां वहां पर होंगी, मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इसमें शिरकत करेगा, और मेरी कोशिश होगी कि आप तमाम लोग भी वहां पर पहुंचे और आकर अपने आप को ये समझाने की कोशिश करें कि देश में जिस तरह से ये नफरत के हालात हैं, और आप लोगों पे खासतौर पर मुसलमान भाइयों और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको अगर कैसे संभाला जाए, उसके लिए आपको तैयारियां और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी जो है, एक रणनीति है, उसको लेकर वहां पर बात रखी जाएगी। आप
तमाम मंचों पर मैं जाता हूं, मेरे बड़े भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही कि मुसलमान तो एकजुट है ही, उसे भाजपा को रोकने के लिए समझाने की जरूरत नहीं है। वो जब से 2014 के बाद हालात देख रहा है, उसका ईमान एकदम मुकम्मल है, वो किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप जो मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे जो सनातनी भाई हैं, उनके इलाकों में जाकर उनको समझाइए, उनको बताइए कि भाई आप लोग जागरूक होइए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो इस सुझाव से मैं बहुत पहले से ही सहमत हूं। मैंने जब इसको लेकर मुंबई में प्रयास किया कि मुझे हिंदू भाइयों को समझाना है, उनको ये बताना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कितना खतरा है, मुसलमानों का तो दूसरा नंबर पर आता है। दरअसल मुसलमानों के चेहरे के पीछे असली जो भारतीय जनता पार्टी शिकार करती है, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रखकर, वो हिंदुओं का होता है। जब ये बात को मैंने रखकर वहां पर सभा करने की कोशिश की, तो वहां के जो स्थानिक हिंदू थे वो ये कहते थे कि विनय भाई आप तो वहां पर हमें पूरा नंगाई कर देंगे। मैं कैसे आपके सभा में आऊं ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बाप की नौकरी छुड़वा दी है। वो जब से आया है मेरा बाप तबाह हो चुका है। मैं कैसे किस मुंह से आपके सभा में आऊं और ये वहां पर आकर कबूल करूं कि मेरे माँ के गले का सोने का मंगलसूत्र बिक गया है केवल घर का आटा बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। मैं खुद शर्मिंदा हूं, 2014 से मैं देख रहा हूं कि मेरे माँ और बाप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जाते हैं, वहां से पैसे उधार लाते हैं और हमें रोटी खिलाते हैं। मैं फिर बोलता हूं तो बता साले एक बात बता, जब तू सब इतना जानता है कि बाप का नौकरी चला गया, बैंक का अकाउंट चला गया, माँ के गले का मंगलसूत्र बिक गया, माँ बाप बेचारे दोनों घर घर जाकर भीख मांगकर तुम्हें रोटी खिला रहे हैं, तो तुम साले सोशल मीडिया पे आएगा मोदी ही काहे लिखते हो? उनके पास कोई जवाब नहीं। बोलता विनय भाई कम से कम 2 रुपया टिट करके कुछ तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन करें। आज हालात नौकरियां नहीं है हमारे पास, कम से कम भारतीय जनता पार्टी IT सेल हमें 2 रुपये 1 रुपये दे देती है। रात को थोड़ा सा आटा आ जाता है, खा लेते हैं और फिर वही सुबह से गुणगान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा होगा क्या? आज हालात जो है हिंदुओं के, मैं ऊपर वाले से धन्यवाद देता हूं कि मैंने आजीवन कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना तो छोड़ देना, उनके कार्यालय में जाके मूत्रदान करने का भी मैं नहीं सोच सकता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसके कार्यालय में जाकर मूत्रदान मत करिए, क्योंकि उस कार्यालय का अपमान नहीं है, ये मेरे मूत्र का अपमान है कि मैं वहां पर जाकर करूं। रही बात आज जिस तरह से भी मुसलमानों के नट टाइट करने की बातें की जाती है, उसमें पीस जाता है बेचारा हिंदू। मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी इंसान के एक नेता ने पूरे कपड़े उतार दिए, उसे नंगा कर दिया, उसको जूता उठाकर कम से कम रोज 40 जूता मारता है, उसके बाद भी वो इंसान जिंदाबाद करता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं या किस जमीर के लोग हैं जिनको अपना ही नुकसान समझ में नहीं आता। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उन तमाम भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मेरा जमीर जिंदा है, मेरे अंदर मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, और यही कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़ा रहूं। मैं जब भी ऐसे मंचों पर जाता हूं तो मेरा केवल एक मकसद होता है, आप लोगों को, खास तौर पर मेरे मुसलमान और दलित भाइयों को ये महसूस ना हो कि मेरे साथ हिंदू नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर कार्यकर्ता जिसे आप कहते हैं, उसकी संख्या केवल 1 करोड़ है। पूरे राज्य, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूं। 139 करोड़ की आबादी आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ऐसा लगता है साला हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ गए हैं। ये चीज बनाई गई है, ये आर्टिफिशियल है, जमीनी स्तर पर आपको ये कहीं नहीं दिखाई देगी। और हम लोगों का आपका साथ और हाथ इसलिए पकड़ के खड़े रहते हैं, कम से कम आपको ये महसूस ना हो कि आप अकेले हैं। मैं पूरी जिंदगी, मेरी पूरी टीम, हम लोगों का रोज यही काम होता है कि आपको ये एहसास दिलाना कि विनय दुबे जैसे लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारी दोस्ती तभी टूटेगी जब मेरी चिता पर लाश जलेगी। तो कल आप सभी लोगों को
यहाँ पर हो रहे 3 तारीख के प्रोग्राम में धर्मतल्ला पहुँचना है। ये निवेदन करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है कि आज इतने हालात खराब होने के बाद भी हम सबको ये आकर ये निवेदन करना पड़ रहा है, और ये आप लोगों को खुद से सामने से आकर करना पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकना है और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का तरीका क्या है, देखिए रोकना सबके दिल में जज्बा है। मैं भी रोज सुबह उठता हूँ, ब्रश करते करते बोलता हूँ आज साला भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। फिर नहाने जाता तो बोलता हूँ बस नरेंद्र मोदी का आखिरी बार है, इसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। जैसे ही कपड़ा पहनता हूँ फिर सोचने लगा साला ये होगा कैसे। जब मैं देखता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों को तो अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। ब्राह्मण समुदाय, राजपूत समुदाय और उससे सवर्ण जाति से जुड़े तमाम लोग, उनको आप लाख रुपया दे दीजिए, उनकी गर्दन काट दीजिए, कमल का बटन दबाएंगे ही दबाएंगे। और फिर मैं जब इस तरफ देखता हूं, जब 70% विपक्षी है, नॉन बीजेपी वोट है, जब उसे देखता हूं तो देखता हूं कि अरे यार कांग्रेस जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। एक कांग्रेसी, एक टीएमसी का कार्यकर्ता, दोनों मुसलमान, दोनों उसी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, दोनों के लिए वही नियम है, दोनों के लिए वही कुरान है, लेकिन अपनी पार्टी सही है, तुम्हारी पार्टी गलत है, साला तुम गलत है, हम सही है, इसी में जिंदा पूरी जिंदगी खत्म कर ली है। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर हमें किसी बड़ी ताकत को लड़ाना है ना, तो आपको किसी दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं है। अभी भाई ने, मेरे बड़े भाई ने सही कहा, आपको किसी दुबे, चौबे, मिश्रा, पांडे की जरूरत ही नहीं है। आप उस कौम से आते हैं, नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर इंसान, जिसने, अमित शाह ने पूरे देश की पुलिस, मीडिया और आर्मी को अपने कंट्रोल में रखा है, उस इंसान ने एक बिल पारित किया। और आप लोग तो चले मर्द हैं, आप लोगों के अंदर ताकत ज्यादा है आपके बाजुओं में, आपके कौम की महिलाओं ने उसको ना पानी और पसीना पिला दिया शाहीन बाग में बैठकर। सिर्फ महिलाओं ने, सिर्फ आपके कौम की महिलाओं ने उसे छट्टी का दूध याद दिला दिया। वो बेचारा थर-थर कर आज तक वो CA NRC लागू नहीं करा पाया। सोचिए जब पूरा मुसलमान एकजुट हो जाए, उसके बच्चे, उसके बूढ़े, उसके जवान, उसकी महिलाएं, कयामत हो सकती है इस देश में। लेकिन दिक्कत वही है, दीदी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। मस्जिद में जब हम खड़े होते हैं नमाज के लिए, अल्लाह के इबादत गाह में, तो वहां पे हम सब सेम होते हैं। मेरे बगल में अगर कोई ये खड़ा है, मजदूर खड़ा है, मैं मालिक खड़ा हूं, हम सब एक हैं। लेकिन जैसे ही मस्जिद के बाहर आ जाते हैं, थोड़ा दूर खड़े रहो, शर्ट गंदा हो जाएगा। यार कुरान में ये चीज कहां लिखा हुआ है? इंसानियत सबसे बड़ी है। मैं अभी कोंटाई में एक सभा कर रहा था, मेरे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे मैंने उनसे कहा वहां पर कि भाई, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके जाने वाला, पेट में जाने वाला निवाला हराम है। मजदूर की अगर उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले नहीं दिए तो आपके लिए ये हराम है। लेकिन उनके साथ में उन्होंने एक शब्द और जोड़ा था कि उस मजदूर को ना आप अपना भाई समझो। पगार वाली बात तो सबको याद है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा था कि वो आपका कार्यकर्ता या गुलाम नहीं है, उसे अपने सगे भाई जैसा ट्रीटमेंट दो। जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन समझिए आप मुकम्मल ईमान वाले पक्के मुसलमान हैं। मैं एक हिंदू होके मैंने रामायण भी पढ़ी, भगवत गीता भी पढ़ी। मैं कुरान पढ़कर हिंदी अनुवाद में मैंने कुरान की तामील ली, उसको पढ़ाई की, मैं समझ गया ये बात। आप कब समझोगे? आप कब समझोगे सर? मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको किसी की जरूरत नहीं। अपने अंदर पूछिए, क्या पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर आप लड़ते रहेंगे और आपको लगेगा कि आप सफल हो जाएंगे? आज अगर भारतीय जनता पार्टी कट्टरता के साथ ये बोलती है कि हम 300 सीटों के साथ बहुमत में लेके आ रहे हैं, वो इसके लिए नहीं बोलती कि वहां पर ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और बाकी जो हिंदूवादी समाज है वो उसको वोट देके जिताता है। नहीं, वो इसलिए दावे के साथ बोल पाती है कि उसको पता है
कि मुसलमान जो है ना 50 पार्टियों में बटा है, अगर वो एकजुट हो जाएगा तो हमारी 2 सीटें नहीं आनी है। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं यार, मुसलमानों में बहुत खास तौर पर ये चलन है। मैं मुंबई में देखता हूँ, मुझे बंगाल का नहीं पता, वहाँ पे अगर कोई 2 मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो जाए ना, वो दोनों में आपस में कट मरते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सब्र, जो सब्र है वो किसी एक को करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक 5 साल आप रह जाइए, अगले 5 साल किसी दूसरे को मौका दीजिए, आपस में रह लीजिए। लेकिन जब ये दोनों आपस में लड़ मरते हैं तो कौन जीतता है? भारतीय जनता पार्टी। इस साजिश को आपको समझने की कोशिश है कि हमें एकजुट रहना है, और तमाम जो ये गठबंधन कल की जो बैठक है उसी के लिए है कि हम किस तरह से एकजुट हो रह सकते हैं, अपने अंदर उस सवालों को कैसे हम सुलझा सकते हैं। और ये तमाम जो सवाल है कि आखिर कैसे, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको सही में नरेंद्र मोदी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है, उसको उसकी औकात वापस से 2 सीट पे लानी है ना, तो आपको किसी ब्राह्मण राजपूत की जरूरत नहीं है। इस देश में आपकी आबादी 14% है 2011 के आंकड़े के हिसाब से। इस देश में दलितों का आंकड़ा 35% से ज्यादा है। सिर्फ आप 2 जन अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, सिर्फ मुसलमान और दलित, मैं बोल रहा हूं ना, सारी राजनीतिक जितने भी एनडीए और एनडीए में 38 दल और ये इंडिया में जो 28 दल है, सब आपके चरणों में घुटने टेक के खड़े रहेंगे कि भैया हमसे लड़ जाइए, टिकट ले लीजिए। आज कोई पार्टी आपको टिकट इसलिए नहीं देती है कि उनको पता है कि मुसलमान तो आपको वोट दे देगा, लेकिन हिंदू वोट आपको नहीं पड़ेगा। और ये आज का नहीं है कि 2014 के बाद ये हालात बने हैं। ये हालात बने हैं 1947 से, जब पहला चुनाव हुआ 1950-52 के दौरान। उस दौरान ये मेंटेलिटी बना दी गई कि भाई जो मुसलमान है वो हिंदू को दे देगा, वो यादव को दे देगा, और मिश्रा को दे देगा, दुबे को दे देगा, लेकिन कोई दुबे साला ऐसा नहीं है जो किसी मुसलमान को वोट दे दे। मैंने देखा ही नहीं है। जिस दिन ये, अगर वो उस तरफ अपनी तरफ से सोच सकते हैं तो आप लोग क्यों बटे हुए हैं? रात भर का समय है, अपने आप से सोचिएगा कि कहां जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। मामला गंभीर हो चुका है, तो थोड़ा सा जाते जाते एक शायरी मेरी तरफ से, मेरे टाइप वाली शायरी है, मैंने कहीं सुना था सोशल मीडिया पे, तो सोचा आप लोग से शेयर करूं। जो प्यार सीता से हुआ तो वो राम हो गया। मैं चाहूंगा आप लोग अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो कर लीजिए, तहलका मचाएगा। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसके मायने बहुत है। अगर आप गंभीरता से सोचेंगे ना तो बहुत गंभीर मायने वाला ये शायरी है। शुरू करूं? मोइनुद्दीन भाई, शुरू किया जाए। जो प्यार सीता से हुआ वो राम हो गया, जो प्यार राधा से हुआ वो श्याम हो गया। समझे? जो राम सीता से हुआ वो राम हो गया, जो प्यार राधा से हुआ वो श्याम हो गया, जो प्यार जबरदस्ती हुआ वो आसाराम हो गया। है जयपुर जेल में। जो प्यार जबरदस्ती हुआ वो आसाराम हो गया, और जो प्यार छुप के किया वो राम रहीम हो गया। और जिसने प्यार ही नहीं किया वो बुलडोजर का योगी हो गया। जिसने प्यार ही नहीं किया वो बुलडोजर बाबा योगी हो गया, और जो प्यार कर कर छोड़ कर भाग गया वो नरेंद्र। शुक्रिया। इसी